हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएस 3 यूनिट 1 सब यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 अनाउंस की है। आज तक जो चली आ रही थी वो थी ओल्ड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 टू 2020 which was subsequently increased up to 31st March 2023 due to COVID. But now a new policy has been launched, so we are going to discuss that policy now. As usual, we will discuss this policy in the format of a question. So question is discuss the foreign trade policy 2023. मैंने ये पॉलिसी 8 मार्कर के अकॉर्डिंगली बनाई है और आप इसको अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में कई बार ये 4 मार्कर में पूछी जाती है, कई बार 20 मार्कर में भी पूछी जाती है। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट में यहाँ पे लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज लॉन्च दिस पॉलिसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी इज फ्रॉम अप्रैल 1 2023 टू 31 मार्च 2028। ये 5 साल के लिए पॉलिसी बनाई गई है और ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट एंड पार्टनरशिप। This is only its introductory part, and the next part is key approaches based on the 4 pillars. This policy is based on 4 pillars और ये 4 पिलर जो हैं वो आपको 4 मार्कर में भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सो दिस 4 पिलर्स आर इंसेंटिव टू रिमिशन, मीन्स प्रोत्साहन करना है छूट के लिए। सेकेंड इज एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलाब्रेशन, and the third is ease of doing business, reduction in transaction cost and initiatives. Fourth is emerging area, e-commerce development district and export hub and streamlining special chemicals, organisms, material, equipment and technology. SCOMET policy, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे SCOMET policy. एंड द नेक्स्ट वन इज गोल्स एंड टारगेट्स। ये भी आपको 4 मार्कर में पूछा जा सकता है कि डिस्कस द गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सो आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे टू इंक्रीज द इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट टू यूएसडी 2 ट्रिलियन बाय 2023 एंड दिस फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम एज वेल। सो आपको ये रिमेंबर रखना है ये वाला पार्ट। और ये जो है ओवरऑल एक्सपोर्ट जो 2 ट्रिलियन 2023 को इंक्रीज करने के बारे में बोला गया है, ये मर्चेंडाइज एंड सर्विस सेक्टर दोनों को इंक्लूड करके बताया गया है। सेकंड वन इज टू इनकरेज द यूज ऑफ इंडियन करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, मतलब जो भी हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करते हैं, दूसरे कंट्रीज जो ट्रेड करते हैं, वहां पे इंडियन करेंसी को जो इनकरेज किया जाएगा। दिस कुड बी पर्टिकुलरली एडवांटेजेस इन द केस ऑफ कंट्रीज विद विच इंडिया एंजॉयज ए ट्रेड सरप्लस। जिन भी कंट्री के पास के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, वहां पे ये पॉलिसी जो है वो पर्टिकुलरली एडवांटेजियस होगी। द नेक्स्ट पार्ट इज सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी। ये पार्ट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट है। आपको ये डायरेक्टली जो ये 8 पॉइंट हैं आपको ये याद रखने हैं और ये 4 मार्क में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ये वही हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। टारगेट 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट बाय 2023, कंटिन्यूअस एंड रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क विद नो एंड यूज डेट, मार्क मेकिंग रुपीज ए ग्लोबल करेंसी, रुपीज को ग्लोबल करेंसी बनाना, इंडिया को ट्रेड हब बनाना, डिजिटाइजेशन को बहुत फास्टर करना, अमनेस्टी स्कीम्स फॉर शॉर्ट फॉल इन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को रिस्ट्रक्चरिंग करना, ओवरऑल 50% रिडक्शन इन द थ्रेशोल्ड ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द स्टार ट्रेड हाउसेस। तो ये 8 पॉइंट जो हैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखने हैं और डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आपको ऐसे ही लिख देने हैं। कंक्लूजन में आप ये कंक्लूड कर सकते हैं, इसके फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस दे सकते हैं कि ये फ्यूचर में पॉलिसी क्या करने वाली है, क्या कर सकती है और हम इसको पॉजिटिवली कैसे देखते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी और आप इसको एज इट इज ही याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।